उधम मचाया हुआ है आपने सोशल मीडिया पे। लोग ये भी बोलते हैं यार ये सोशल मीडिया पे लंबी लंबी फेंकी जा रही है। आर्टिकल्स मुझ तक पहुंचे, आप पीआईए खरीदने की बात कर रहे थे। मेरे जैसे इंसान को पता है कौन कितना पानी में है, तो मेरा फ़र्ज़ है अपने स्टाइल में लोगों को बताना कि अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। शाहिद अनवर और आपका क्या फड्डा है? शाहिद अनवर बच्चा है अभी। नाफरमान औलाद जब बिगड़ जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता है बाप कौन है। 95 और 96% बच्चे की जॉब नहीं लग रही, तो क्या ये कोर्स है या स्कैम है? मशहूर होना टैलेंट का कमाल है या पैसे का कमाल? दोनों में से कोई भी नहीं। आपने कहा मैं फ्री कोर्सेज ला रहा हूँ, आप ज़कात के पैसे लगाते हैं आप अपने आप को कामयाब आदमी समझते हैं? मेरा ख्याल है मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। पैसा कमाते हैं तो लगाते कहाँ है? शौक कहाँ है? अभी जो मैं चश्मा देख रहा हूँ ये कम से कम मुझे कोई 20-25 लाख का लग रहा है। जूते देख रहा हूँ कोई 10-15 लाख के जूते हैं। ये घड़ी 1 करोड़ से ऊपर की है। बहुत सादा इंसान हूँ मैं, जो भी मैंने पहना हुआ है ये गिफ्ट है। आपने कहा वेपन्स का शौक है, वेपन्स में कौन सी गन आपकी फेवरेट है? G3 ढर्र किस तरह की है? SMG या गन से मारना बड़ा आसान है, तलवारें मुझे बड़ी। पैसा कमाने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है या दिमाग का होना ज़रूरी है, लक का होना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। कामयाब बनने के लिए छोड़नी पड़ेगी बेईमानी, वरना गालियाँ दे दे के समझाएगा साद हाशमानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र है, आप ठीक हैं नादिर? अल्लाह का करम है। उधम मचाया हुआ है आपने सोशल मीडिया पे। जब खोलो मतलब मैं कुछ लोगों के लिए बोलता हूँ कि हम अगर बिलफर्ज उसको जाके देख भी नहीं रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। साइड पे स्क्रॉल करें तो माशाल्लाह आप इतने वायरल चल रहे हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो हम तक पहुँच जाती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतना मशहूर आदमी हूँ। मशहूर हैं आप, लेकिन मगरूरियत नहीं है आपके अंदर, जो मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी। क्या ख्याल है? आपकी पर्सनैलिटी में एक खुशगवारी सी है। मगरूर आदमी भी मगरूर नहीं रहता। अच्छा, ये एक अवामी, एक अगर इजाज़त दे तो मैं एक अवामी नुमाइंदगी करते हुए, ये लोग ये भी बोलते हैं यार ये सोशल मीडिया पे लंबी लंबी फेंकी जा रही है, उस पे आप क्या बोलेंगे? कि भाई लोग बोलते हैं यार उसने वहाँ से फेंक दी, उसने वो फेंक दिखा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अभी कुछ आर्टिकल्स मुझ तक पहुँचे, आप पीआईए ख़रीदने की बात कर रहे थे, तो वो ख़रीद लिया, क्या सिलसिला है उसका? वो थोड़ा सा समझा दे मुझे। कोई पीआईए अगर ख़रीद लिया है तो मैंने आपके ऑफिस के बाहर कुछ पथारे भी लगाने हैं, वहाँ की इजाज़त चाहिए मुझे। सही। आप कॉमेडियन बड़े अच्छे हो तो आप कॉमेडी समझते हो। हाँ, देखो यार, अगर कोई इंसान, जो आपके दोस्त भी हैं माशाल्लाह, कोई इंसान बहुत बड़ा क्लेम करता है ना, और आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे जैसे इंसान को पता है कौन कितना पानी में है, स्पेशली अमेरिका में। सही है। और मुझे पता है कि किसी ने ऐसा क्लेम किया है जो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मेरा फ़र्ज़ है अपने स्टाइल में लोगों को बताना कि अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, आपने एक वो बोला था कि अगर ये ख़रीद लिया तो फिर मैं पीआईए ख़रीद लूँगा। एक सटायर मारा था, आप तंज मारा था। तंज नहीं था। फिर देखिए, आप अगर नादिर कल आके बोलते हो ना कि मैं 10,000 अंधे लोगों को आंखें लगवा दूंगा और फिर उनसे एक बैंक रॉब करवाऊंगा, आप अगर ये क्लेम करते हो, तो मैं कुछ ऐसा जवाब दूंगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। एक चीज़ मुमकिन ही नहीं है और आप क्लेम कर रहे हो, तो मैं तो आपको झूठा साबित कर रहा हूँ ना। एक सवाल है, पीआईए ख़रीदना मुमकिन नहीं है क्या? पहले के इलेक्ट्रिक की बात की गई थी, फिर पीआईए की बात की गई थी। आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बात की गई थी पहले के इलेक्ट्रिक की बात की गई थी, वो अली शेखानी साहब आए थे, और फिर आपने पीआईए की बात की थी। यस, तो वो आपने कहा ना मुमकिन ही नहीं है दोनों तरफ, तो मैंने ये पूछा ही तरफ नहीं। आप समझे नहीं बात। फिर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर के इलेक्ट्रिक खरीद ली गई, हाँ, तो मैं पीआईए क्या, मैं पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, सारी दुनिया की फ्लाइट सब कुछ खरीद के फ्री एयरलाइन बिजनेस क्लास दे दूंगा सबको। अब बाकी आप समझदार हैं। ये कमाल आदमी है यार, बेहतरीन है भाईजान। पैसा कमाते हैं तो लगाते कहाँ है? शौक कहाँ है? अभी जो मैं चश्मा देख रहा हूँ ये कम से कम मुझे कोई 20-25 लाख का लग रहा है। जूते देख रहा हूँ कोई 10-15 लाख के जूते हैं। ये घड़ी 1 करोड़ से ऊपर की है। कहाँ खर्च कहाँ करते हैं? ये सही नहीं बताया मैंने रेट? पहले आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कौन से रेट लगा रहे हैं आप?
ऐसे ही मैंने तुक्का मार लिया। आप बता दें, ये कोई हल्की चीजें तो पहनी भी नहीं आपने। नहीं, मैं बताइए। बहुत बहुत सादा इंसान हूँ मैं। हाँ? जो भी मैंने पहना हुआ है ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट है। मैं नहीं बाय करता भाई कुछ, मैं और ना मैं ये बच्चों को नहीं सिखाई। मैं बच्चों को ये हाँ। भी नहीं सिखाता। देखें, सादा ज़िंदगी गुजारो, सेव एंड इन्वेस्ट। मेरे स्टेज पे आके ये चश्मे, ये घड़ी वगैरह, देखें मैं 11 साल अपनी ज़िंदगी के सादा छोटे से घर में रहा हूँ। चौथे या पाँचवें साल में मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता था, मैं सब कुछ ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। लेकिन नहीं लिया। 4 साल तो मैंने कमाने के बाद, मुझे जानते ही नहीं थे, मुझे लोगों ने निकाला है बाहर कि भाई आप कुछ हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो है ना कि एक खूबसूरत लड़की को बाद में पता चलता है कि वो बहुत खूबसूरत है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास क्या है। आप भी खूबसूरत लड़की है लेकिन आप खूबसूरत लौंडे हैं, बेहतरीन वाले। और मैंने एक जुमला बोला था कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है। आप जेब से भी माशाल्लाह से, धन से भी ओके हैं, हर लिहाज से ओके। तो मेरा सवाल वहीं खड़ा है, आप लगाते कहाँ हैं पैसा? यार मेरे टिपिकली 2-3 शौक़ हैं। मुझे वेपन्स का शौक़ है, अच्छा। वेपन्स लेता हूँ मैं। दूसरा, मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 2-3 बार ट्रैवल कर लूँ। तीसरा, जो मेरी सबसे पुरानी ख्वाहिश थी, उन दिनों जिन दिनों मैं दुआ पढ़ा करता था, जब आप दुआ करते हैं ना, हर इंसान की एक मखसूस दुआ होती है। मेरी हमेशा रोज़ी में बरकत की बड़ी दुआ होती थी और पेरेंट्स की सेहत की बड़ी दुआ होती थी। और ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप को गाड़ी से उतरते हुए देखूं। तो पैसा वहाँ लगता है, फैमिली में लगता है। वाह वाह। आपके आज 5 करोड़ पे उसी का हक है जिसने कल 500 पे सब्र किया था। बात वही है। बहुत प्यारी बात की है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है आज के डेट पर, और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी गाड़ियाँ, घर, बंगले दिखा के गालियाँ दे दे के मोटिवेट कर रहे हैं। आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि मैं कहाँ लाना चाह रहा हूँ। और आपकी भी वीडियोस आती हैं कि भाई ये बंदा उस रिटेलिएट करते हैं, अक्सर आप रिबटल करते हैं। ये जो भाई हैं वहाँ पे अमेरिका में जो मोटिवेट कर रहे हैं सो कॉल्ड, और वो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे देते हैं, हंसते भी हैं, और उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, उस्ताद एक बाप की तरह होता है। नाफरमान औलाद जब बिगड़ जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता है बाप कौन है। पहले एक दौर था, शेर व शायरी चलती थी। शेर व शायरी वॉज द किंगडम। सब सुनते थे शेर को और वो इम्प्रेस हो जाते थे। मैजिक ट्रिक्स, शेर व शायरी। फिर साइंस का दौर आया, और अब साइंस के दौर के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी और मोटिवेशनल स्पीकिंग का दौर है। आज के दौर में आप इंसान को अगर ये कन्विंस कर लेना कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें ऊपर वाले ने बहुत ताकत दी है, तो वो अपने हालात बदल सकता है, अपने ख़ानदान के, अपने आसपास के 100 लोगों के हालात बदल सकता है। मेरा जो मकसद है वो किसी के खिलाफ जाना नहीं है। बड़ी मंतकी बातें हो रही है, मैं खुल के कर लेता हूँ। शाहिद अनवर और आपका क्या फड्डा है? शाहिद अनवर बच्चा है अभी। बच्चा तो है, एक दिन हो जाएगा बड़ा। नहीं यार, वो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इंटरटेनर है। उसकी कमाई ही बच्चा रहने में है। वो जब तक बच्चा रहेगा, जब तक उसे लोग देखेंगे। जिस दिन वो बड़ा हो गया और बिजनेसमैन वाली बात शुरू कर दी, वो मेरे किसी पॉकेट से गिर जाएगा और मैं उठाऊंगा नहीं उसे। वो ये सब फेक है, ये जो चीज़ें वो दिखाता है और ये सारे मामला। बड़ी नेटवर्थ है भाई उसकी, और बहुत बज़ाहिर तो बहुत कामयाब आदमी है वो। क्या नेटवर्थ है उसकी? बहुत कुछ है उसके पास, तो बहुत कुछ दिखाता है। देखिए, अमेरिका में गाड़ियाँ एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। ये आसान अल्फाजों में ज़रा बताएं। गाड़ी आप यहाँ पे ख़रीदते हो ना, और 2 साल बाद बेचते हो, तो यहाँ आपको सेम या ज़्यादा वैल्यू में बिक जाती है। बिक जाती है। अमेरिका में आप गाड़ी शोरूम से लेके निकलते हो, उसकी वैल्यू 10% 15% गिर चुकी होती है। ठीक है। तो कोई भी जेन्युइन बिजनेसमैन जो अमेज़ॉन का बिजनेस कर रहा है, वो सस्टेन नहीं कर सकता ये लाइफस्टाइल। अब मैं बताता हूँ कौन सस्टेन कर सकता है। गाड़ियाँ किस चीज़ का टूल हैं, आप बताएं सबसे इम्पोर्टेंटली। गाड़ियाँ किस चीज़ का टूल है? गाड़ियाँ की सवारी, मतलब टूल इन अ सेंस में समझा नहीं मैं आपकी बात। देखें, एक अंग्रेजी में सेइंग है, वुमेन लाइक थिंग्स एंड मेन लाइक वुमेन, दैट्स वाई मेन गेट थिंग्स टू अट्रैक्ट वुमेन।
इसको उर्दू में समझाऊं? आवाम समझ गई, पढ़ी लिखी है भाई। ख़वातीन को चीज़ें पसंद होती हैं सही है, और मर्दों को ख़वातीन पसंद होती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मर्द चीज़ें खरीदते हैं ख़वातीन को अट्रैक्ट करने के लिए। वाह, गाड़ियाँ एक मार्केटिंग टूल है हमारे मासूम बच्चों को घेरने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए, और फिर उसी कोर्स के पैसे से उन गाड़ियों की पेमेंट दी जाती है जो उसकी औकात नहीं है खरीदने की, एक जेन्युइन बिजनेस से। आप एक जेन्युइन बिजनेस चलाते हो, आपने उससे गाड़ी खरीदी है, अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले आपने बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी खरीदी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यही गाड़ी रेंट करो और कैमरे पे आके बोलो मैंने ये गाड़ी खरीदी है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये गाड़ी कैसे खरीदनी है, लाओ मुझे पैसे दो, और फिर जाके उन पैसों से जाके गाड़ी खरीदो। कोर्सेस, आप कोर्सेस की तरफ आ रहे हैं। से बिल्कुल। अगरचे कोर्सेज में वो सिखा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, किसी से गन पॉइंट पे तो पैसे नहीं ले रहा, एक बात है समझने के लिए, मैं समझना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? आपने लेकिन उससे भी एक अच्छा पॉइंट एक रेज किया, आपने कहा मैं फ्री कोर्सेज ला रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया, तो वो क्या सीन है? पहले तो आप करेक्ट कर लें, कंपटीशन कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी कोर्स का मंजन का काम कर रहा है यहाँ हमारे नज़दीक भी नहीं है वो। अच्छा, जिस लेवल का हम काम कर रहे हैं ना, सही है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में 6.2 मिलियन घरों में रोज़गार प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा गोल है। अच्छा, अब आ जाते हैं, दो हिस्सों में बात करते हैं। एक तो आपने कोर्स की बात की कि कोर्स बेचना कोई बुराई नहीं है, मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, कोर्स बेचना कोई बुराई नहीं है। कोई भी लड़का अगर कोर्स बेच रहा है और जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा कोर्स लो और अगले महीने तुम $2000 कमाना शुरू कर दोगे और तुम 6 महीने बाद भी $2000 कमा रहे हो, उसको माफ़ी है, नो प्रॉब्लम, सही है। लेकिन अगर तुम आते हो बोलते हो ये मेरी ये गाड़ी देखो, मेरी वो गाड़ी देखो, मेरा कोर्स लो और तुम 2 महीने बाद $20000 कमाना शुरू कर दोगे, और जब वो बच्चा तुम्हें मैसेज करे कि शाहिद भाई आपने तो इन्वेस्टमेंट का तो बताया नहीं था मुझे, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। फिर 100 में से अगर 95-96% बच्चा फेल हो रहा है तो वो एजुकेशन में वैल्यू नहीं है। मैं अगर आपको नीले पीले स्कूल की डिग्री दूं और आपको बोलूं आपको लाख रुपए की जॉब लग जाएगी ग्रेजुएट होने के बाद, और 95 और 96% बच्चे की जॉब नहीं लग रही, तो क्या ये कोर्स है या स्कैम है? डबल शाह है ना ये। आपकी बिल्कुल रिसर्च होगी इस चीज़ पे, आपका वर्डिक्ट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। कोर्स बहुत से बच्चों ने, इंडिया के बच्चों ने लीक किया है उनका, तो अवेलेबल है रेडीली। शाहिद का आउटडेटेड कोर्स है, 2016 की इंफॉर्मेशन 2024 में पढ़ाई जा रही है। अमेज़ॉन और ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होते हैं, तो पुरानी इंफॉर्मेशन चलती नहीं है इसमें। सही है। और आपके कोर्सेज में क्या है? हमारा कोर्स 2024 में बन रहा है। हमारे कोर्स में अब तक मेरा $1,25,000 लग चुका है और कंसिस्टेंटली लगता रहेगा। हम अमेज़ॉन पढ़ाएंगे, शॉपिफाई पढ़ाएंगे, ईबे पढ़ाएंगे और डिफरेंट फ्रीलांसिंग वगैरह की एजुकेशन देंगे। इसमें वैसे आपको कितनी रकअतों का सवाब है आप जो फ्री में दे रहे हैं? ये क्या सिर्फ आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं या क्या है मामला? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इससे पिछले पॉइंट पे आ जाता हूँ जो आपने पैसों की बात की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हर बंदा कुछ भी करता है ना तो उसका अल्टीमेट मकसद पैसा होता है। पैसा होता है। यार बहुत से लोगों के पेट भर जाते हैं, फिर बदहज़मी होती है। आपने अगर रात का खाना खा लिया होगा और मैं 4 चरगे रखूँगा आपके आगे, नहीं खा पाऊंगा, आप नहीं खा पाएंगे। और हमारे यहाँ ज़कात, चैरिटी और हेल्प करने का सिस्टम है ही इसलिए कि आप प्रैक्टिकली सब कुछ कंज्यूम कर ही नहीं सकते। आप ज़कात के पैसे लगाते हैं? नहीं, ज़कात, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़कात के पैसे नहीं है इसमें, ये मेरी पर्सनल। लेकिन अगर लगा भी दें तो इसमें क्या है? नहीं है ज़कात के पैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो इस्तिताअत रखते हैं। सही है। और बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो इस्तिताअत नहीं रखते, दोनों के लिए फ्री है। हाँ, पढ़ाऊँगा मैं उस बच्चे को नहीं जो एप्टीट्यूड टेस्ट फेल करेगा, वो चाहे लाख रुपए भी दे दे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक क्राइटेरिया रखा हुआ है क्योंकि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेशो हाई रखना है। सही है। मुझे दुनिया में ये बताना है कि मेरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के 95% बच्चा पास हो रहा है और कमा रहा है। सही। जो रिवर्स है दूसरी जगह पे 95% फेल हो रहा है। ठीक है। एक और अहम बात आप देख लें इसमें, देखिए कोर्स है ना, सभी पढ़ा रहे हैं मार्केट में। 90% लोग जिन्होंने 500 रुपये भी कमा लिए ना अमेज़ॉन से या शॉपिफाई से,
वो पढ़ाना शुरू हो गए। वो कोर्स मिलियनेयर नहीं बने, आई एम सॉरी करेक्ट करता हूँ, वो अमेजॉन मिलियनेयर नहीं बने, वो कोर्स मिलियनेयर बने। जिन्होंने कोर्स बेचे हैं 90% लोग हैं, उन्होंने कमाया उस स्किल से नहीं है, कमाया कोर्स बेच के। दिखाते ही हैं कि हमने उस स्किल से तो कमाया। यहाँ यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? किन यूनिवर्सिटीज में? यहाँ पे पाकिस्तान में सेमेस्टर फीसेस दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, खाई जा रही हैं। भाई जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, अगरचे वो एफर्ट करें और बड़े बड़े इदारों में बात करें, तो एटलीस्ट उनके जो पास आउट बच्चे हैं वो तो कहीं लग सकते हैं। कुछ एफर्ट ही नहीं है, उनको अपनी सेमेस्टर फीस से मतलब है बस, बाकी दैट्स इट, खत्म, अल्लाह से। देखिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ना, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो पूरी तरह से गलत नहीं है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ थोड़ा सही। सा। स्टेम एजुकेशन जो भी है ना, साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, आईटी के सब्जेक्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें किसी का लाखों रुपया लग रहा है ना पढ़ने के लिए, जायज़ है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि प्रोफेसर भी वो पढ़ के आया ना, तो वो सैलरी डिजर्व करता है एट अ सर्टेन लेवल। यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस है, वो प्रॉफिट बनाना डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसका अल्टीमेट कोई एंड नहीं है, वहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन कोर्स की फीस होनी ही नहीं चाहिए। आप पार्शियली एग्री कर रहे हैं मुझसे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट है ना जिसके बाद इनकम नहीं बनती, वो सब्सिडाइज होने चाहिए। मैं एज अ बिजनेस पर्सन, जैसे अभी मुझे आपने कोर्स का कहा कि आप फ्री दे रहे हैं, मैं बड़ा सोच समझ रखने वाला बिजनेस पर्सन हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम सब्सिडाइज करो सैलरी, ताकि पाकिस्तान में मैं फ्री दे सकूँ। आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना खाना खाने अपनी फैमिली के साथ, तो 30 और टेबल आसपास होते हैं आपके, क्या आप सबका बिल देते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली का देते हैं? ऑफ कोर्स। तो मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि तुम्हारा बिल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो आसपास बैठे हैं रूम में, उनको अपना बिल देना पड़ेगा। आप अपने आप को कामयाब आदमी समझते हैं? नहीं यार, कामयाबी के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कामयाबी ज़िंदगी की फुलफिलमेंट, फैमिली, फाइनेंशियल सक्सेस, मजहबी सक्सेस, वाह, और इज्जत, ये सारे वेरिएबल मिला के कामयाबी होती है। मेरा ख्याल है मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। वाह, नहीं इंशाल्लाह आप पहुंचेंगे। आपके अंदर एक वो है, डायरेक्शन है, सिमत है। ये वो में आपकी मुस्कुराहट निकली है। सिमत है, थैंक यू। क्योंकि आपने इसमें मजहब का भी नाम डाला है, और आपने क्या क्या बोला है? मजहब है, फैमिली सिस्टम है, Family फाइनेंशियल सक्सेस है, और इज्जत। चारों बहुत अच्छी बात है। इंसान की बिल्कुल ठीक ख्वाहिश बात। होती है कि उसे लोग पसंद करें। आप, एक पौधा है ना, एक पौधा ग्रो ही उस सूरत हाल में होता है जब उसको सारी न्यूट्रिशन मिल रही होती है हर तरफ से, और वही पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो मुरझा जाता है। आप एक ऐसे आदमी को ले लें जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, लेकिन उसे लोग पसंद नहीं करते, या उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, वो मुरझा जाता है इंसान। तो कामयाब आदमी होने के लिए सारे एलिमेंट आपको कंबाइन करने होते हैं। क्या बात है। कैप्टन प्लैनेट आपने देखा होगा बचपन में, कार्टून। कैप्टन प्लेनेट, वाह वाह वाह, अंगूठी वाला। 5 लोग मिलते हैं जब जाके बनता है कैप्टन प्लैनेट। मुट्ठी, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, साथ पैसा कमाने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, या दिमाग का होना ज़रूरी है, लक का होना ज़रूरी है, या क्या चीज़ें हैं आपके नज़दीक? क्योंकि आज की डेट में कामयाबी तो हमने उसी चीज़ पे एक 100% कर दी है कि जो जितना मालदार है वो उतना कामयाब है, एक चीज़। तो आप क्या समझते हैं, अगर उस पॉइंट से भी लिया जाए तो क्या है, पैसा कमाने का तरीका क्या है? पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने की तालीम होनी चाहिए और पैसा बचाने की तालीम होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेल्स, ये 3 एलिमेंट किसी भी बंदे के पास हो, वो पैसा कमा सकता है। लेकिन पैसा कमाना सिर्फ कामयाबी नहीं है। बहुत से लोग बाय लक भी पैसा बना लेते हैं। पैसा उनकी शख्सियत को नहीं उभारता, लेकिन जो आदमी मेहनत और जर्नी से गुजरता है ना, और उसके बाद पैसा कमाता है, लर्निंग के बाद, उसकी शख्सियत उभर जाती है। आपको उससे मिल के पता चलता है कि ये नस्ली इंसान है। अच्छा, साथ आपकी फेवरेट सोशल मीडिया साइट? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, या कोई और साइट जो सुबह उठ के सबसे पहले खोलते हो, देखते हो?
यार आजकल तो मेरी फेवरेट वेबसाइट theHuniversity.com है, जो हम फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि उसमें बड़ी मेहनत लग रही है, मेरी नींदें उड़ी हुई हैं। हमारे पास एक टाइमलाइन थी जिसकी डिलीवरी की वजह से मैं और कुछ नहीं सोच रहा इस वक्त, तो कोई सोशल मीडिया साइट फेवरेट नहीं है। कि वेपन्स में कौन सी गन आपकी फेवरेट है? G3 ढर्र, किस तरह की है? SMG या क्या, कौन सी फेवरेट गन कौन सी? यार वेपन्स में गन फेवरेट नहीं है, गन से मारना बड़ा आसान है। तलवारें मुझे बड़ी पसंद है। यार ये अभी हम वेपन बोल रहे, फिर हम तलवार पे चले गए। तलवार इज़ अ वेपन। तलवार इज अ वेपन। इज़ अ वेपन। अच्छा, वेपन पे तो दिमाग वहीं चला गया ना, बंदूकों पे। लीगल डेफिनेशन ऑफ अ वेपन इज समथिंग दैट कैन वो कॉज तो हार्म। स्वॉर्ड नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? हाँ, स्वॉर्ड इज अ वेपन। वो उसकी लीगल डेफिनेशन यही है कि एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म वो वेपन है। आप वहाँ पे अगर अपने फ़ोन से भी किसी के मुंह पे मार देंगे तो आपको वेपन वाला चार्ज लगेगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी को याद आ जाएगा। तलवारों का शौक है आपको? क्या कह रहे हैं? तलवारों का शौक है? जी, तलवारों का शौक है। अच्छा, बाकायदा रखी हुई भी होंगी बिल्कुल तलवारें? रखी हुई है। गुड। और दूसरा आपने बोला था कि ट्रैवलिंग का आपको बहुत आप फैसिनेट होते हैं, तो ट्रैवलिंग में कौन सा फेवरेट मुल्क है जो आपकी अभी डेस्टिनेशन में फेवरेट है कि यार यहाँ पे मैंने आना है फिर से? मैं फेवरेट मुल्क में जाता रहता हूँ और अभी भी बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। मुझे पाकिस्तान पसंद है। वाह वाह, मतलब आपके लिए ये बोला जाए कि आप पाकिस्तान से चले गए लेकिन पाकिस्तान आपसे नहीं गया। कभी जाएगा भी नहीं। यार वजह ये है, देखो वहाँ जाके ना शुरू में हमने सीखना होता है कि कैसे उनके जैसे बने। मेरी एक थ्योरी है डबल एजेंट वाली, कि आप जब यहाँ से जाते हैं ना तो आप अपना भेस बदल के जा रहे होते हैं जीन्स टी शर्ट पहन के उनके जैसे बनने के लिए। वहाँ आप 5-10 साल सीखते हैं और उनके जैसे बन जाते हैं और उनके राज सारे अपने पास रख लेते हैं, और फिर वो राज आप यहाँ लेके आते हैं और यहाँ फैलाते हैं वो राज। मशहूर होना में, मशहूर जो भी है, इसमें टैलेंट का कमाल है या पैसे का कमाल? इन माई केस नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं। मैं दिल से बोलता हूँ और सच बोलता हूँ और सुनने वाला रिलेट कर लेता है। जब आप किसी को अपना फॉलोअर या चाहने वाला बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़ुद को अपने आप में देख रहा होता है। तो मेरी फ़िलॉसफी ये है कि हर बच्चे में बसा है हशमानी। हर बच्चे में बसा है हशमानी। वाह, इतना ही है? बस इतना ही है। तालियां बजाओ ना मिलके। शादमानी, शादमानी मैंने पूरा कर दिया। कौन सा सन, कौन सा शहर, किस जगह, अस्पताल कौन सा, कहाँ पैदा हुए, क्या मामला थे और कहाँ से शुरू किया, पहली अर्निंग क्या थी, पूरी एक अपनी एक स्टोरी ज़रा बताया। यार आप तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो पूरी। 1989 की पैदाइश है मेरी, सही 1 अप्रैल की। और बहुत ही नॉर्मल से घर में पैदा हुआ हूँ मैं। नॉर्मल सा अपार्टमेंट था 3 कमरे का, जिसमें हम 6 लोग रहते थे इंक्लूडिंग दादी। अच्छा, और कराची में? कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। और स्कूलिंग भी बड़ी नॉर्मल सी थी। बस ये था कि शुरू से मैं थोड़ा सा ज़िद्दी और अलग इंसान था। फैमिली में भी वो कहते हैं ना, माँ बाप का कोई बच्चा होता है जो बहुत तंग करता है उनको, तो मैं उन बच्चों में से एक था। और बहुत छोटी उम्र में सोचता बहुत था चीज़ें। तो इसको कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है। कि अगर आप सोचते बहुत हो और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर, आपके लिए ज़िंदगी में अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि आप सब कुछ समझते हो, और बुरी चीज़ ये है कि आपको इतनी मायूसी, इतनी बुराई नज़र आती है कि फिर आपको लगता है कि यार कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद से ये यूएसए का सफ़र, ये थोड़ा सा ज़रा बताएं ना, खोल के बताएं ज़रा। यार बचपन में हम लोगों को बता दिया गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। मेरे वालिद साहब हमें बताते थे कि यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, हमें झूठ बोलना नहीं आता और झूठ बोले बगैर बहुत सारे काम नहीं होते। तो हमने बहुत बार वीज़ा का अप्लाई किया और बहुत बार रिजेक्ट हुआ। वालिद साहब बाय द वे क्या करते थे? मेरे वालिद साहब पहले तो आगा खान हॉस्पिटल में जॉब करते थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कुछ कारोबार की ट्राई की, यहाँ कुछ धोखा हुआ उनके साथ, फ्रॉड हुआ। उसके बाद वो मुर्शीद हॉस्पिटल में जॉब करते थे।
और सारी लाइफ उन्होंने वही सादा ज़िंदगी गुजारी। आप जब एक इंसान से बात करते हो ना, क्योंकि आज हम में वो चालाकी आ गई है, आप भी माशाल्लाह स्ट्रीट स्मार्ट आदमी हो, तो आपको बात करके अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस लेवल से आ रहा है। तो आप, हमारे वालिदैन जो है ना, वो बड़े सादे लोग थे, सिंपल लोग थे। वो अपनी औलाद के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार होते थे, खाना खुद नहीं खाते थे, हमें खिला देते थे। मेरे अब्बू की बहुत एक एवरेज सी जॉब थी, नॉर्मल सी जॉब थी, लेकिन जितनी उनकी इनकम होती थी सारी इन्वेस्टमेंट उनकी हमारी स्कूलिंग और तालीम पे होती थी। अच्छा। और उनका ख्वाब शुरू से यही था कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और उसके साथ एक एलिमेंट वो कॉन्स्टेंटली डालते रहते थे कि बेटा बड़े होके आपने जाना है बाहर, आपके लिए हम तैयारी कर रहे हैं बाहर की। ये शुरू से माइंड में डाला हुआ था? शुरू से। ये मेरे एक दोस्त थे उमैर नाम के, जो मेरे घर आया करते थे अक्सर, तो वो 6 क्लास की उम्र में मैं उनको बताता था कि एक दिन मैं चले जाऊंगा, तुम यहाँ आ नहीं पाओगे। कहाँ? मेरे घर पे नहीं आ पाओगे। घर पे नहीं आ पाओगे, हम चले जाएंगे एक दिन। पूरा बोले ना, एक दिन में चला जाऊंगा, तुम वहाँ नहीं आ पाओगे, ये तो कब्र वाला मामला भी लग रहा है। यार बहुत से लोगों की जिंदगियां ही कब्र से कम नहीं होती। मौत को तो बेवजह बदनाम किया हुआ हमने। वाह। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफ में गुजार रहे हैं वक्त। सही बात है। आप नीचे से ऊपर आए हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो आज भी नीचे हैं, नीचे, तो वो मुस्कुरा के वो कहानी नहीं बता सकते जो आप और मैं बता रहे हैं। ऐसे ही। तो हमें उनके बारे में सोचना बल्कि है। मैं साथ इस पे बताऊं, 98-99% जो जितनी कम्युनिटी थी जब हम नीचे थे ग्रास रूटिंग लेवल पे, वो आज भी वहीं है। तो बहुत कम रेशो है कि जो निकलता है या अपने जो ख्वाहिश की ज़िंदगी है वो वाली ज़िंदगी जी पाता है। वरना तो सोच बड़ी ज़रूरत होनी की चाहिए। ज़िंदगी में, हाँ, सोच बड़ी होनी चाहिए और आदतें बड़ी होनी चाहिए। अभी इस कमरे में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे 25 साल से जानते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि 25 साल पहले इसका एटीट्यूड क्या था, वो बोलेंगे ये वैसा का वैसा ही है इंसान। हाँ, एटीट्यूड तो बाय ब्लड होता है, बिल्कुल सही है। इंसान बनता है अपनी आदतों से, अपने ख्वाबों से नहीं। क्या बात है, वाह। अगर आपने ख्वाब देखा हुआ है कि मुझे यहाँ पहुँचना है और 200 लोग मेरे नीचे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी आदतें वैसी नहीं हैं, तो 200 क्या 2 लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे उस लेवल पे। तो आदतें आपको अडॉप्ट करनी है और करते रहना है, लगे रहना है। मैंने एक बात कही थी कि किसी का वक्त आ जाएगा, किसी का 2 साल बाद आएगा, किसी का 5 साल बाद आएगा, लेकिन जो रुक गया उसका वक्त कभी नहीं आएगा। जो रुक गया। जी। आपके वालिद साहब हयात हैं इस टाइम? जी। वालदा? बिल्कुल, दोनों हयात हैं। तो वो खुश होते हैं, क्या कहते हैं? उनको आपने यूएसए में ही रखा हुआ है? जी, मेरी पूरी फैमिली यूएसए में है। वो खुश भी होते हैं। और वो देखें, हमारे फैमिली में है ना, स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस बहुत हाई है। माली एतबार से नहीं, मज़हब, तालीम, इज़्ज़त, इन एतबार से सक्सेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो मेरे माँ बाप आज भी फुली खुश नहीं हैं। वो आज भी किसी और बच्चे की मिसाल मुझे देते हैं कि यार इसको देखो ये कैसा कर रहा है, इसको अच्छा। देखो वो कैसा कर रहा है। क्योंकि देखें, आप है ना हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। किसी इंसान की कामयाबी है मज़हबी एलिमेंट में, वो बहुत रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है। कोई इंसान कामयाब है सच बोलने में, कोई इंसान सोशली बहुत कामयाब है, उसके हज़ारों दोस्त हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं बड़ा जिक्र करता हूँ, वो जिससे मिलते हैं फॉर एवर उनके दोस्त बन जाते हैं। वो भी कामयाब है मेरे हिसाब से बहुत। हमारे यहाँ इतना एक दफ़ा मिले और दोस्त बन गए। दोस्त बन, हाँ, ये एक टैलेंट है। जिससे मिलते हैं दोस्त बन जाते हैं। उनको हर एक की बर्थडे याद होती है, उनके पास एक कैलेंडर है, बर्थडे याद होती है, मैरिज एनिवर्सरी याद होती है, बच्चों की बर्थडे याद होती है। ये क्वालिटी है। हमारे यहाँ हम लोग इतना नैरो माइंडेड हो गए हैं। और नैरो माइंडेड भी क्या कहें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है ना, जहाँ मसला ही सबसे बड़ा पैसा है, तो हमारी लिमिट ही पैसे पे लग गई है कि सिर्फ ये ही कामयाबी है। आप झूठ बोलो, धोखा दो, फरेब दो, एंड में पैसे बना लो और फिर हज कर लो, सारी कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, सब धुल गए। सब धुल गया। ये क्या बात हुई? हुकूकुल इबाद अपनी जगह। हुकूकुल इबाद ज़ीरो है। यहाँ जो हुकूकुल्लाह 100% करता है ना, वो मगरूर हो जाता है कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। और फिर लोग तो उसको कीड़े मकोड़े लगते हैं। इसलिए मेरी एक फ़िलासफ़ी है इस पर, नो वन डिज़र्व्स टू बी ए सेलिब्रिटी, नो वन डिज़र्व्स टू बी किंग। कोई किसी को हक ही नहीं है कि वो बड़ा आदमी हो और सेलिब्रिटी हो और किंग हो और इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि हम अपनी औकात भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। मुझ समेत।
क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का और क्या देख रहे हैं यंगस्टर्स का, क्या फ्यूचर है यहाँ के। आपकी एक दूरंदेशी होगी, आपका एक मुशाहिदा होगा जो देख के फेयर बात करना है। हमने कोई वो नहीं कि 100% तनकीद भी अगर हम कर रहे हैं तो तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो कोई चीज़ अगर हम में है कमी तो ज़रा बताएं, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए जो इस टाइम दुनिया को रूल कर रहा है मुल्क, तो कोई चीज़ दिखती है तो बताएं जिससे सीखें। देखिए, मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ उनसे सबसे ज़्यादा सख्ती से बात करता हूँ। एक लड़का है जो रोज़ रात को चाय के होटल पे बैठा होता है, टेक्सटिंग कर रहा होता है, नेटफ्लिक्स देख रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, आवारागर्दियाँ कर रहा होता है। क्या आपको लगता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा? बस यही मिसाल है आजकल हमारे बच्चों की। तो लेकिन एक सवाल है यार, हमारी भी जहन में यही क्या कहाँ रह गया है, आके फिट हो गया है, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इससे आगे हम सोचते नहीं है। डॉक्टर बनाने वाली चीज़ें क्यों नहीं हम सोचते कि ये डॉक्टर की जो चीज़ें यूज़ होती है वो बना, तख्लीक की तरफ क्यों नहीं है, इजाज़ात की तरफ क्यों नहीं जा रहे हम। देखिए, किसी भी चीज़ को फिक्स करने का जो पहला स्टेप होता है ना, उसे कहते हैं मैं गलत हूँ, ये मानना। तो हमने पहला स्टेप डिस्कस कर लिया कि ये मसला है भाई, आपको सारी शादियाँ अटेंड करनी है, आपको चाय के होटल में जाना है, आपने मेहनत नहीं करनी, आप तो वो कहते हैं ना पैसे तो मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा, ये माइंडसेट बन गया है लोगों का। हाँ, अब हमने मसला आइडेंटिफाई कर लिया। कोई अमीर ससुराल में शादी हो जाए, ये माइंडसेट है, कोई लड़की ऐसी पटा ले करोड़पति अरबपति और बस वहां पे घर दमाद बन के रह लूं, ये भी है। देखिए, जिस लड़के में खुददारी नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे बदनसीब और कमज़ोर आदमी है। सुन लो कैमरामैन, तुम्हारे लिए बात हो रही है। हाँ, देखें, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट। हर बंदा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, हर बंदा आईटी और ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं कर सकता जो मेरे फ्री कोर्स में है। कुछ लोग रिटेल में कामयाब होंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन में कामयाब होंगे, कुछ लोग कॉमेडी में कामयाब होंगे, कुछ लोग इंटरटेनमेंट में कामयाब ये होंगे। स्किल में आती है ये सब, कॉमेडी और ये सारी चीजें। कोई भी चीज़ लर्न करना एक स्किल है, एक टैलेंट है ना। सही। आप भी पहले दिन उतनी अच्छी कॉमेडी नहीं करते थे, मेहनत की है ना, टाइम लगाया है, एक जर्नी है ये, लोगों को नहीं दिखता। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स, पहले दिन अच्छी करता था, अब नहीं कर पा रहा। यार, आप अभी भी लाखों लोगों को हंसा देते हो, मैं नहीं हंसता, वो और बात है। आपने खानदान के जनाजे याद किए हुए, बिल्कुल याद बहुत किए। सख्त हुए हुए बिल्कुल याद आप ऐसे पत्थर के सख्त हुए हुए। मैं अक्सर बोलता हूँ पत्थर के लोग लोहे की सीटों पे बैठे होते हैं, हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब क्या करें। आपको वैसे एक मशवरा है, पपीता खाया करें, थोड़ी सी नरमी आएगी। सही। देखें, एक इंसान जो सोचता बहुत ज़्यादा है ना, वो एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्ज भी है। आप जो हर वक्त सोचते रहते हो ना, आपको दुनिया में खुशी नहीं दिखती। आप जब नज़र घुमाओगे ना, आप लोगों को खुशी देते हो। लेकिन मी नॉट बीइंग अ कॉमेडियन, मैं लोगों के मसले देखता हूँ सारा दिन। तो बिल्कुल ठीक है, वो भी खुशी है। तो इतने मसले आप भी देखेंगे, आपको भी कब्ज़ और बवासीर हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, बात यह है कि आदमी और इंसान की डेफिनेशन में फ़र्क यही है। साथ आदमी उठाता है, आटा गूंथता है और रोटी बनाता है, लुकमा बनाता है, सालन में डालता है, खा जाता है, ये आदमी है। इंसान भी यही कर रहा है, सारा प्रोसेस यही है। आटा ला रहा है, गूंद रहा है, रोटी बना रहा है, लुकमा बनाया, वो अपने मुंह में नहीं डाल रहा, किसी और के मुंह में डाल रहा है। ये आदमी और इंसान का फ़र्क है। बहुत प्यारी तो बात। अल्लाह हमें इंसान बना दे, ये बड़ा मामला है। और माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। इंसान हमें खुद बनना पड़ेगा। आदमी बन के आए, इंसान के बच्चे बन के ऊपर जाए हम। तो मैं ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन देखें, मैं ना अच्छी बातों का कायल नहीं हूँ। बातें अच्छी नहीं, बातें अच्छी के साथ साथ सच्ची भी होनी चाहिए। इंसान की फितरत है, पहले निवाला अपने मुंह में डालता है। इंसान की फ़िलॉसफी ये होनी चाहिए कि अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ ना और मेरे घर में 3 लोग खा रहे हैं, तो मैं 8 नहीं, मैं 16 घंटे काम करूँ और 6 लोगों को खिलाने वाला बनूँ। जब जहन ये बन जाएगा ना, तो आप लोगों की केयर कर सकोगे। लेकिन जब जहन ये होगा ना कि मैं कौन सी नई गाड़ी लूँ, मैं कहाँ नया घर लूँ, आप अपने आप से ही बाहर नहीं आओगे। तो इंसान बनने के लिए इंसान को अपने आप से बाहर आना पड़ता है, अपना पैसा खर्च करने में। और कमाते वक्त आपको टारगेट बड़ा बनाना पड़ता है। क्या बात है,
बड़ा आदमी ना बड़ा बोल बोलता है ना बड़ी बात करता है। हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत 1 करोड़ रुपया है? हीरा कभी भी नहीं कहता। हीरा हीरा है। साद आशमानी, आपको सुनते थे सोशल मीडिया पे, लेकिन देख के मिलके और अच्छा लगा। आपके अंदर खैर भी देखी मैंने, और आपके अंदर एक संजीदा आदमी भी देखा, एक कौमी यकजहती भी देखी मैंने, और आपके अंदर एक चुलबुलापन भी देखा, और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो ढूंढने से मिलती हैं। तो ये बड़ा कमाल है। आपको बेस्ट विशेस दूंगा। आपके तमाम प्रोजेक्ट्स पे अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, आपको सुरखाब के पर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के आए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट से जो काम की चीज़ है वो सीख लीजिएगा। जो आए माए शाएँ, उसे आए माए शाएँ कहते हैं। और बात यह है कि बस आदमी और इंसान का फ़र्क जो बताया उस पर अमल करिएगा, और कोशिश करें कि हम सब इंसान के बच्चे बने। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साथ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।